एक कोई विशाल बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर दो प्रकार के पक्षी रहते थे। हम सीमावर्ती है इसलिए विशेष कह रहा हूँ। पहला था कौवा और दूसरा था तोता। अचानक उस बरगद के पेड़ में आग लग गई, धू धू करके जल रहा था। तो ये जो कौवे थे, कौवों के सरदार ने अपने सारे पक्षियों को एकत्र किया और सबको कहा, आग लगी इस वृक्ष को जले हमारे गीत, आओ आओ अब उड़ चले पंख हमारे मीत। ऐसा कह के अपना वो पूरा टोला लेके उड़ गया। अब ये जो दूसरा पक्षी है, ये तोता है, ये जुलूस रहा है, फड़फड़ा रहा है, कुछ बूंद पानी लाके डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो एक कवि जो दृश्य देख रहा है, कवि ने प्रश्न किया तोतों के सरदार से, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, तुम क्यों पंछी जल रहे पंख तुम्हारे पास? भाई पंख तो तुम्हारे पास भी है, तुम भी उड़ के चले जाओ। लेकिन तोतों के सरदार ने जो उत्तर दिया है, हम सबके लिए बहुत ही वो मार्गदर्शन करने वाला है। तोतों के सरदार ने उत्तर दिया, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, जले इसी के साथ, जले इसी के साथ। जब राष्ट्र पर संकट आता है तो दूर खड़े देखते नहीं रहते, छोड़ के नहीं जाते, अपना दायित्व कर्तव्य समझ करके खड़े रहते हैं। इसलिए आज के इस हिंदू सम्मेलन को इसी संकल्प भाव से हम लेकर के जाएं। ये जो 5-7 प्रकार के काम हैं, आने वाले 8-10 वर्षों तक हम निरंतर करेंगे। हिंदू समाज को संस्कारित संगठित करके खड़ा करेंगे। हिंदू समाज में समरसता, पर्यावरण, स्व का बोध, नागरिक कर्तव्य, संविधान के प्रति श्रद्धा, नियमों के प्रति पालन का भाव, नागरिक शिष्टाचार, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, माता बहनों का सम्मान, ये सारी जो नागरिक शिष्टाचार और कर्तव्य की बातें अपने घर परिवार से इसको हम बढ़ाएंगे और हमारे आप अपने सामने देखते देखते एक बड़ा परिवर्तन होगा। उसमें हमको इतना ही आत्मसंतोष होना चाहिए कि इसमें मैं भी सहभागी था, मैं दूर खड़ा देख नहीं रहा था। जब परिवर्तन आया तो मेरा भी योगदान था, मेरा अपना एक संकल्प, इस प्रकार का भाव लेकर हम सभी चलें। इतना ही आप सबसे निवेदन। सबका बहुत बहुत आभार। भारत माता की धन्यवाद। जय भारत।